नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इजी लर्निंग विद आरपी में, जहां हम आपको एक्सेल के बेहतरीन और एडवांस फीचर्स के बारे में बात करते हैं। मैं हूं राकेश और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एक्सेल के दो अच्छे लॉजिकल फंक्शंस के बारे में जो एक दूसरे को कंपीट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इफ और इफ्स को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक्सेल के अंदर दो फंक्शंस हैं जो लॉजिकल टेस्ट के लिए यूज करते हैं। एक है इफ और एक है इफ्स। ठीक है, अब तक हम इफ को इस तरह से यूज करते हैं, जैसे ये एक सिनेरियो है हमारे पास कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है और उनका स्कोर है। ठीक है, और उनका रिजल्ट हमें देना है, लेकिन रिजल्ट मल्टीपल हो सकता है बेस्ड ऑन द स्कोर। ठीक, जैसे अगर स्कोर 90 या उससे ज्यादा है तो उसको देंगे हम A+, 80 और 90 के बीच में है तो उसको देंगे ए, 70 और 80 के बीच में है तो बी, 60 और 70 के बीच में सी, और 60 से भी कम है तो उसे एफ। एफ फेल हो गया। चलिए ठीक है, और यहाँ पे रेंडमली नंबर्स हो सकते हैं कोई सा भी, तो हर एक स्टूडेंट का अलग रिजल्ट आना चाहिए हमारे पास। तो उसके लिए हम पहले यूज करेंगे इफ का, और हम देखेंगे इफ को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर हम इफ यूज करते हैं, इक्वल टू इफ, फिर देते हैं लॉजिकल कंडीशन, और इसको हम चेक करते हैं कि ये 90 से ज्यादा है कि नहीं। अगर 90 से ज्यादा है तो हमें क्या देना है रिटर्न में A+। अगर 90 से कम है तो हम डायरेक्टली आउटपुट नहीं दे सकते, क्योंकि इफ के अंदर आप मल्टीपल इफ्स यूज कर सकते हैं। जैसे फॉल्स एरिया के अंदर हम कहते हैं कि फिर से चेक करो कि क्या है, तो हम फिर से लिखते हैं इफ। इफ का अगेन कंडीशन देते हैं, सेम सेल पे देंगे क्योंकि एक ही वैल्यू को हमें मल्टीपल वैल्यू से कंपेयर करना है। ठीक है, तो C9 के अंदर अगर वैल्यू 90 से ज्यादा नहीं है तो 90 से तो कम ही होगी, तो हम चेक करते हैं कि वो 80 से ज्यादा है कि नहीं। ठीक है, 80 से ज्यादा है तो हमें क्या देना है ए। ठीक, अगेन फिर से आएगा इफ, यानी ये मल्टीपल इफ का कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं हम, कि अगर एक ही सेल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को हम कंपेयर करना है तो मल्टीपल इफ्स हमें देनी पड़ेगी। अगर वो 70 से ज्यादा है तो हम कहेंगे बी, अगेन इफ। अगर इसी सेल की वैल्यू अगर 60 से ज्यादा है तो उसे देंगे हम सी, और अंत में अगर ये कुछ भी नहीं है तो हम क्या कहेंगे एफ। फिर जितने ब्रैकेट ओपन किए उतने हमें क्लोज करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने मल्टीपल इफ्स एक दूसरे के अंदर डाले। ठीक है, और आउटपुट हमारा आ गया ए। अब देखते हैं टेस्ट करके, ए आया यहाँ पे 91 करेंगे तो A+ आया। 90 भी नहीं आएगा क्योंकि 90 पे हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कंडीशन ग्रेटर देन लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू करते सभी में तो आपको वो वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाती। चलिए इक्वल टू भी डाल देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अभी 90 पे भी A+ आया। अगर इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे की तरफ तो उसके हिसाब से वैल्यूज आ रही है। सही, ये 50 से कम हो गए, ये 65 है, ये 72 है, ये 90 है। तो अबव 90 आ रहा है तो A+ आ रहा है, अबव 80 आ रहा है तो बी। ए कहीं पे नहीं आ रहा, चलो यहाँ पे हम करते हैं 85, तो ए भी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो सारी कंडीशन सही। तो ये हमने रिजल्ट किससे लिया, रिजल्ट यूजिंग इफ। तो इफ में क्या दिक्कत आई हमारे पास कि हमें हर कंडीशन के आगे इफ लिखना पड़ा और एंड ऑफ द ब्रैकेट देना पड़ता है। राइट, अब यही रिजल्ट हम इफ्स के साथ अगर देना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। इफ और इफ्स के बीच में सिर्फ एक ही फर्क है, आप समझ जाओगे अभी। जैसे हमने इफ लिखने के बाद आउटपुट दिया, अगेन इफ लिखने के बाद आउटपुट दिया, तो हर बार हम इफ लिख रहे हैं, राइट, कंडीशन दे रहे हैं और आउटपुट दे रहे हैं, लेकिन आगे इफ लिखना पड़ रहा है। तो यही चीज हमारा सॉल्यूशन है यहाँ पे। इफ्स के अंदर इफ्स के अंदर लॉजिकल देना है और आउटपुट देना है, लॉजिक देना है और आउटपुट। लॉजिक हमारा क्या था कि इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो हमने क्या कहा A+। फिर से इफ लिखा था, लेकिन इस केस में हमें इफ नहीं लिखना, सिर्फ लॉजिक से देना है। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो हमें ए लिखना है, कॉमा इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो हमें बी देना है, कॉमा
इस सेल की वैल्यू हो गया, ये कोड कर दो। इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो सी देना है, वरना लास्ट ऑप्शन क्या हो गया, हमें लिखना पड़ेगा ये सेल की वैल्यू लेस देन 60 है तो हमें क्या देना पड़ेगा, और ब्रैकेट कंप्लीट। ये देखिए सेम आउटपुट। इफ्स के अंदर आपको मल्टीपल इफ फंक्शंस बनाने पड़ते हैं, जबकि इफ्स के अंदर आपको सिर्फ कंडीशन और आउटपुट देना पड़ता है। इसके अंदर आपको लास्ट में एल्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप लास्ट वैल्यू को एल्स कैलकुलेट करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एंड में भी एक कंडीशन देनी पड़ेगी, बिकॉज आपको यहाँ पे कंडीशन एंड आउटपुट देना होता है। ठीक, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यूजफुल भी रहेगा। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है आप कमेंट में ज़रूर डालें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।